नमस्कार जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज 25 झारखंड। उभरती झारखंड की बदलती तस्वीर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां एक्सिस बैंक का कर्मचारी बनकर फ्रॉड करने वाला साइबर अपराधी अरेस्ट यूपी और बिहार में कर चुका है ठगी। धनबाद साइबर थाना की पुलिस ने बुधवार को कुमारदुबी ओपी क्षेत्र के पंचमही बरडंगाल निवासी जीतू रविदास को केवाईसी के नाम पर ठगी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 5 सिम कार्ड और 3 मोबाइल जब्त किया है। जांच के दौरान पता चला कि वो कई लोगों से साइबर ठगी कर चुका है। उक्त जानकारी गुरुवार को साइबर डीएसपी संजीव कुमार ने अपने कार्यालय में दी। उन्होंने बताया कि ठगी के शिकार हुए 3 लोगों की जानकारी पुलिस को मिली है। आगे की जांच के बाद कई अन्य जानकारी भी मिलेगी। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। छापेमारी दल में इंस्पेक्टर रंजीत कुमार, विष्णु कुमार गोस्वामी, एएसआई मीर प्रफुल्लित लकड़ा आदि शामिल थे। डीएसपी ने बताया कि जीतू के पास से मिले 5 सिम में 3 नंबरों के खिलाफ एनसीआरबी पोर्टल पर शिकायत दर्ज है। प्रतिबिंब ऐप से पता चला कि इस सिम का प्रयोग कुमारदुबी में हो रहा है। इसी के आधार पर छापेमारी कर जीतू साइबर अपराध करते पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बताया कि वो खुद को एक्सिस बैंक का कर्मचारी बताकर केवाईसी अपडेट करने के नाम पर ठगी करता है। उसने यूपी के मुन्ना सिंह से 2 बार 50-50 हजार रुपए की ठगी की। बिहार के एक व्यक्ति से 38 हजार रुपए की ठगी कर चुका है। डीएसपी ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि उसी क्षेत्र में रहने वाले आकाश रविदास जीतू को सिम कार्ड उपलब्ध कराता था। कुछ माह पहले ही जीतू ने आकाश से 6000 में 5 सिम खरीदा और उसी से ठगी कर रहा था। इसके पहले भी आकाश ठगी में इस्तेमाल करने के लिए सिम कार्ड उपलब्ध कराता रहा है। पुलिस आकाश की तलाश कर रही है। किसके नाम पर सिम खरीदा क्या है, कहां से मिला है, इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड में माझी बाबा का तुगलकी फरमान, 12 गांव के 118 संताल परिवारों का सामाजिक बहिष्कार। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड क्षेत्र का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां 12 गांव के 118 से अधिक संताल परिवारों को माझी बाबाओं ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। बहिष्कार से परेशान परिवार गुरुवार को जमशेदपुर स्थित उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। इन परिवारों की मांग है कि उन्हें अलग से अपना ग्राम प्रधान चुनने की प्रशासनिक अनुमति दी जाए। इसके लिए उन्होंने गुरु हेम्ब्रम को अपना नया ग्राम प्रधान चुन भी लिया है और अब इस पर आधिकारिक स्वीकृति चाहते हैं, ताकि उन्हें सामाजिक, धार्मिक और सरकारी विभिन्न कामों में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़े। सामाजिक बहिष्कार से परेशान परिवारों का कहना है कि जिला प्रशासन मामले में अविलंब हस्तक्षेप कर उचित न्याय दिलाए, अन्यथा धर्मांतरण जैसे कदम भी उठाने को बाध्य होंगे। उनका कहना है कि ऐसे समाज में रहने का क्या फायदा जहां उनकी कोई सुनता ही नहीं है और तुगलकी फरमान जारी किया जाता है। बहिष्कृत परिवार का नेतृत्व कर रहे टुकाई मार्टी ने बताया कि गांव के वर्तमान ग्राम प्रधान अर्थात माझी बाबा छोटा छोटा बात पर नाराज होकर ग्रामीणों का सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं, जिसकी वजह से बहिष्कार झेल रहे परिवारों के लिए सामान्य जीवन जीना भी कठिन हो गया है। उन्हें गांव के कुएं और अन्य जल स्रोतों से पानी भरने तक की इजाजत नहीं दी जाती है। मृत्यु जैसे दुखद मौके पर भी अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया जा रहा है। माझी बाबा ने गांव वालों को सख्त हिदायत दी है कि वे बहिष्कृत परिवारों से बिल्कुल बातचीत न करें और धार्मिक कार्यक्रमों में भी शामिल न होने दें। उन्होंने बताया कि माझी बाबा और ग्राम प्रधान ने किसी भी सरकारी योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से भी इनकार कर दिया है। इस वजह से बहिष्कृत परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। अगली खबर देखिए, देवघर से है, जहां तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस टीम ने की छापेमारी। देवपुर क्षेत्र में सिगरेट व तंबाकू उत्पादों की खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए देवपुरी पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी अभियान चलाया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत देवघर जिला में कोटपा 2003 की विभिन्न धाराओं को लागू करने हेतु सीएस डॉक्टर जुगल किशोर चौधरी व डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी एनसीडी सेल के निर्देश पर गुरुवार को देवपुरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर देवपुरी पुलिस के पदाधिकारियों ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस टीम ने देवपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत देवपुर बाजार, एम्स के आसपास के क्षेत्र में दुकानों में जांच पड़ताल की और तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने की चेतावनी दी। छापेमारी के दौरान 14 दुकानदारों से 1700 रुपए जुर्माना के तौर पर वसूला गया। मौके पर मौजूद देवपुर थाना के एएसआई तिलेश्वर यादव व जिला परामर्शी अभिमन्यु दांगी ने बताया कि सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान करना, दुकान के आगे सिगरेट और तंबाकू के प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर लगाना कोटपा की धारा 4 व 5 का उल्लंघन है। वहीं बताया कि विद्यालय परिसर के 100 गज के दायरे में भी किसी प्रकार का तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला और अन्य उत्पादों को बेचना कोटपा की धारा 6B का उल्लंघन करना है। इसके लिए चालान व सामान की जब्ती भी की जा सकती है। अगली खबर देखिए, जहां रामगढ़ के पतरातू कोयला एंट्री गेट पर फायरिंग, रंगदारी की मांग।
रामगढ़ जिले के पतरातू में फायरिंग का घटना हुई है। बदमाशों ने रंगदारी की मांग भी की है। पतरातू थाना क्षेत्र के रेलवे गेट के पास कोयला एंट्री के चेक पोस्ट पर फायरिंग की यह घटना हुई है। घटना बुधवार देर रात पतरातू रेलवे गेट के समीप रेलवे साइडिंग कोयला एंट्री गेट के चेक पोस्ट पर करीब 11:55 में हुई है। पतरातू गुड सेठ दामोदर मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर गजानन प्रसाद कोयला लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। उनसे रंगदारी की मांग भी की गई है। घटनास्थल से पुलिस को गोली के 5 खोखे बरामद हुई हैं। घटनास्थल पर मौजूद कर्मियों ने बताया कि गोली चलाने वाले 2 लोग बुलेट से आए थे। गोली चलाने के बाद अपराधियों ने राहुल गैंग के नाम से पर्चा छोड़ा है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले अपराधी राहुल गैंग के सदस्य हैं। इस घटना के बाद से कोयले की ढुलाई क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पतरातू पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। अगली खबर देखिए, जब मजबूती से आगे बढ़ेगा झामुमो। पार्टी की कमान संभालने के बाद पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ऑफिस पहुंचकर बोले हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नए केंद्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभालने के बाद पहली बार बुधवार को हेमंत सोरेन हरमो स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे। पार्टी के केंद्र महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे और सुप्रिय भट्टाचार्य समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नए केंद्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झामुमो ने जो नया दायित्व उन्हें दिया है उसे वो कड़ी मेहनत के साथ निभाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती से आगे बढ़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 14 और 15 अप्रैल को झामुमो का 13वां केंद्र महाधिवेशन रांची के खेलगांव में आयोजित किया गया था। इसमें झामुमो के केंद्र अध्यक्ष शिबू सोरेन ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित किया। इसका एक स्वर में सभी ने समर्थन किया और वो पार्टी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए। दिसोम गुरु शिबू सोरेन झामुमो के संस्थापक संरक्षण बनाए गए हैं। झामुमो के केंद्र महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रिय भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नए केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को कार्यों का बंटवारा करने और नई जिम्मेदारी सौंपने के लिए अधिकृत किया गया है। पार्टी की कमान संभालने के बाद आज पहले दिन बुधवार को हेमंत सोरेन हरमो स्थित पार्टी के कार्यालय पहुंचे। यहां सभी ने उनका स्वागत किया। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां देवघर एयरपोर्ट पर घने बादल और तेज बारिश में भी फ्लाइट की होगी सेफ लैंडिंग। डबल एआई की बड़ी सौगात। देवघर से दिल्ली की दूसरी हवाई सेवा आज से शुरू हो गई। इसके साथ ही रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर इंस्टॉल करने के लिए मंगाया गया कैट 2 लाइटनिंग सिस्टम अब देवघर एयरपोर्ट में लगने वाला है। रांची एयरपोर्ट में जमीन नहीं मिलने पर अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देवघर एयरपोर्ट में कैट 2 लाइटनिंग सिस्टम लगाने का निर्णय लिया है। ये सिस्टम लग जाने से रनवे पर विजिबिलिटी 200 मीटर भी रहने पर फ्लाइट का लैंडिंग कराने में सहूलियत होगी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में घने कोहरे में भी विमानों को सुरक्षित लैंडिंग के लिए कैट 2 लाइटनिंग सिस्टम के लिए काफी दिनों से उपकरण मंगवाए गए थे। लंबे समय तक उपकरण यूं ही रखे रहने से इनके खराब होने की आशंका थी। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा सहित यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से देवघर एयरपोर्ट में कैट 2 लाइटनिंग सिस्टम लगाने का प्रस्ताव दिया था। सांसद के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय के निर्देश पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देवघर एयरपोर्ट में कैट 2 लाइटिंग सिस्टम लगाने की मंजूरी दी है। जल्द ही देवघर एयरपोर्ट में कैट 2 लाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का काम चालू कर दिया जाएगा। कैट 2 लाइटिंग सिस्टम लगने से घने कोहरे में विमानों की सुरक्षित लैंडिंग आसानी से हो जाएगी। अगली खबर देखिए, गढ़वा से है, जहां भाप में पका महुआ खाने को बेबस है आदिवासी परिवार। गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड के एक आदिवासी परिवार के घर में खाने के लिए अनाज का दाना तक नहीं है। इन दिनों पूरा परिवार भाप में पका महुआ खाकर पूरी जीवन गुजार रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि बिलचदान तुर्की के नवजात बच्चे को दूध तक मैसर नहीं है। मोहल्ले के लोगों का दिया बिस्कुट पानी में घोलकर बच्चे को दूध की जगह पिलाया जा रहा है। ये दुर्दशा भंडरिया प्रखंड के सुकृत पेट्रोल पंप के बगल में रहने वाले बायाखुरा गाँव निवासी बिलचदान तुर्की के परिवार की है। दरअसल बिलचंदान तुर्की की पत्नी सबनम तुर्की की मौत तालाब में डूबने से हो गई। कुछ माह पहले ही सबनम ने एक बच्चे को जन्म दिया था। इधर इस घटना के बाद पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। घर में बूढ़ी मां तथा 3 बच्चे व एक नवजात की जिम्मेवारी ने बिलचंदान को विकट परिस्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है। इधर घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। तालाब में डूबने से पत्नी की मौत के बाद मृतक के आश्रितों को मुआवजा भी नहीं मिला है, जबकि पत्नी की मौत को करीब 5 महीने बीत चुके हैं। राशन कार्ड है लेकिन महीनों से अनाज नहीं मिला है। बिलचंदान तुर्की सहित मोहल्ले के लोगों ने बताया कि उसके पास राशन कार्ड भी है लेकिन महीनों से उसे राशन तक नहीं मिला है। स्थानीय मुखिया ने अनाज दिलाने का आश्वासन दिया था लेकिन उस परिवार को अनाज नहीं मिल पाया है। बिलचंदान बताते हैं कि थोड़ी बहुत मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल लेते थे, लेकिन पत्नी की मौत के बाद तीनों बच्चों सहित नवजात को देखना काफी मुश्किल काम है। ऐसे में वो कहीं मजदूरी करने भी नहीं जा सकता है। घर में बूढ़ी माँ भी है। अगली बड़ी खबर देखिए दुमका से है, जहां मनरेगा में दिखी गड़बड़ी। मुखिया समेत अन्य पर लगा 14,750 रुपए का जुर्माना।
रानीश्वर पंचायत दिवस पर गुरुवार को बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने पूरी टीम के साथ पाटजोड़ पंचायत पहुंचकर मनरेगा तथा 15वें वित्त आयोग की योजनाओं का निरीक्षण किया। 2 योजनाओं के अभिलेखों का निरीक्षण किया। इसमें कई प्रकार की त्रुटियां पाई गई। कुछ अभिलेखों के मापी पुस्तक में सहायक अभियंता का हस्ताक्षर नहीं पाया गया। कुछ अभिलेख में तकनीकी प्रतिवेदन बिना हस्ताक्षर के संलग्न था। कुछ में मापी पुस्तिका संलग्न था पर मापी पुस्तिका निर्गत नहीं की गई थी। वीडियो श्री सिन्हा ने बताया कि स्पष्ट है कि योजनाओं का अभिलेख आधा अधूरा तैयार कर योजनाओं में कार्य किया जा रहा है। राशि की निकासी की जा रही है जो मनरेगा के कर्णिका का 7.4 का उल्लंघन है। इसके जिम्मेदार तत्कालीन पंचायत सचिव कुमार सत्येंद्र पर 2 योजनाओं पर 2000 रुपया तथा वर्तमान पंचायत सचिव सूरज कुमार पर 4 योजनाओं पर 4000 रुपया जुर्माना लगाया गया। पंचायत के रोजगार सेवक जगबंधु मंडल पर प्रति योजना 500 रुपए की दर से 3000 रुपया जुर्माना लगाया गया। अभिलेखों के अनुसार स्थल पर जाकर योजनाओं का भौतिक सत्यापन किया गया। मवेशी सेट की सूचना बोर्ड की राशि निकासी की गई पर सूचना बोर्ड नहीं पाया गया जो मनरेगा के मार्गदर्शिका 7.1 का स्पष्ट उल्लंघन है। झारखंड की बड़ी खबरों की इस खास बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 25 झारखंड चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें।